दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरक्षण प्रणाली की, माइग्रेशन प्रणाली की। उत्तर प्रदेश में आरक्षण को लेकर के, माइग्रेशन को लेकर के बहुत सारे केस दाखिल हो चुके हैं। कुछ भर्तियां तो फंसी हुई हैं, उनके परिणाम ही जारी नहीं हो रहे हैं। वहीं पर बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो जिनके परिणाम तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन उनका मामला कोर्ट में चल रहा है। विद्यार्थियों का एक बड़ा आरोप है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, तो उसमें फाइनल होने के पहले पहले तक जितने भी चरण होते हैं, सभी चरण में जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी होते हैं उनको आरक्षित वर्ग में ही रखा जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऐसे बहुत सारे आदेश हैं जिनमें यह बताया गया है कि अगर SC, ST, OBC, EWS के विद्यार्थी के नंबर ज्यादा है, उसने अगर कोई भी एक्स्ट्रा छूट नहीं ली है, एज रिलैक्सेशन वगैरह का छूट नहीं लिया है, अटेम्प्ट वगैरह का छूट नहीं लिया है, तो उस विद्यार्थी को सामान्य कैटेगरी की जो सीटें हैं उसमें माइग्रेट किया जा सकता है। ऐसा आदेश है और विद्यार्थियों की ये मांग भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगर जो कैटेगरी, जिस कैटेगरी का विद्यार्थी है प्रीलिम्स में, वो उसी कैटेगरी में रखता है। यानी कि जैसे कोई OBC का विद्यार्थी है, 27% रिजर्वेशन होता है, तो उसको इसी कैटेगरी में रखा जाता है, उसके चाहे नंबर चाहे जितने ज्यादा हों। और होता यह है कि प्रीलिम्स में OBC, EWS आदि की जो कट ऑफ है, ये देखा गया है कि थोड़ा सा ज्यादा जा रही है पिछले कुछ दिनों से। इसी को लेकर के विद्यार्थियों ने चैलेंज किया है। पिछड़ा वर्ग आयोग में भी विद्यार्थियों ने शिकायत की थी और पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक पत्र भेजा था लोक सेवा आयोग को और उससे जवाब मांगा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये कौन सी आपकी आरक्षण प्रणाली है जिसमें अगर OBC, EWS आदि के विद्यार्थियों के नंबर अगर ज्यादा है तो भी आप उनको जनरल की जो सीटें होती है, जो ओपन सीट होती है, उसमें आप माइग्रेट नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब दिया जिसे आप लोगों को देखना। ये वो पत्र है, ये देख सकते हैं आप लोग, प्रोफेसर हर्षदेव पांडे, परीक्षा नियंत्रक, प्रयागराज, 23 मार्च का ये पत्र है। ये जवाब तभी दे दिया गया था और ये मामला खास तौर से समीक्षा अधिकारी को लेकर के था कि समीक्षा अधिकारी में भी प्रीलिम्स में OBC की कट ऑफ, EWS की कट ऑफ ज्यादा गई थी, ये विद्यार्थियों का कहना। तो यहाँ पर काफी लंबा ये जवाब है लोक सेवा आयोग का, जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसको ये भेजा गया है। इसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 9 जनवरी 2020 को एक निर्णय लिया है कि किसी भी परीक्षा में जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू होगा या स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, उसमें आरक्षित वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, SC, ST और OBC, EWS, इन विद्यार्थियों द्वारा यदि किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया में खुली प्रतियोगिता के आधार पर किसी आहारकारी मानक में कोई शिथिलीकरण छूट का लाभ न लिया गया हो, तो उन्हें अंतिम रूप से फाइनल में इन्होंने कहा है कि अनारक्षित श्रेणी में समायोजित किया जाए। इनका यह कहना है कि अगर SC, ST, OBC ने कोई भी लाभ नहीं लिया है, मिनिमम क्वालिफाइड जो नंबर होता है और अन्य चीजें होती, तो उनको फाइनल, बार बार यहाँ पर फाइनल शब्द का प्रयोग किया गया, अंतिम रूप से, ये देखिए, उनको जनरल की सीट में समायोजित किया जा सकता है। आगे लिखा कि उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आयोग द्वारा अंतिम चयन के स्तर पर अभ्यर्थियों को माइग्रेशन का लाभ दिया जाता है। फिर से यहाँ पर आयोग ने कहा, ये एक मीटिंग हुई थी आयोग की और आयोग ने यह भी बताया आगे कि ये निर्णय करने का हमारा अधिकार है। आगे हम बताएंगे। लिखा है, उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आयोग द्वारा अंतिम चयन के स्तर पर अभ्यर्थियों को माइग्रेशन का लाभ दिया जाता है और जिसका उल्लेख प्रश्नगत विज्ञापन के प्रस्तर 12 के बिंदु 22 में किया गया है। जो नोटिफिकेशन जारी होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उसमें इसके बारे में जानकारी भी दी गई। इसीलिए विद्यार्थियों ने दोबारा नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया था कि नोटिफिकेशन ही गलत है। और खैर, आप लोग ये देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा है कि अगली तरह सूची के यूपी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रूल 1986 के उपनियम 2(6) में प्रारंभिक परीक्षा की परिभाषा निम्नवत है। तो इनका कहने का मतलब ये कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो भर्ती का भाग नहीं है, ये केवल और केवल स्क्रीनिंग परीक्षा है, इसका नंबर नहीं जोड़ा जाता मेंस में। तो ऐसा कहना गलत है कि आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा भर्ती में। यह केवल भीड़ कम करने के लिए हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं। और प्रक्रिया किस तरीके की होनी चाहिए, ये लोक सेवा आयोग को इसका अधिकार है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मीन्स स्क्रीनिंग टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द कमीशन विद पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। या मेंस के लिए या इंटरव्यू के लिए विद्यार्थियों की संख्या को कम करना, केवल स्क्रीनिंग करना इसका काम है। ये भर्ती का पार्ट नहीं है। जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, ये भर्ती का पार्ट ही नहीं है, प्रीलिम्स जो प्री एग्जाम होता है। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उक्त नियमावली में, ये चूंकि ये जो नियमावली में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये भर्ती का पार्ट नहीं है, ये केवल सुटेबल कैंडिडेट्स की तलाश करना काम है प्रीलिम्स का। और सुटेबल कैंडिडेट्स की परिभाषा क्या होती है उसको लेकर के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, उक्त नियमावली के उपनियम 2(8) में सुटेबल कैंडिडेट्स के बारे में लिखा गया है कि सुटेबल कैंडिडेट्स मींस कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स एज में बी फिक्स्ड बाय कमीशन, जो कमीशन फिक्स करेगा इन इट्स डिस्क्रिशन
at preliminary examination, thereby enabling him to appear in the main examination or interview एज द केस। आयोग ने बार बार बस यही बात समझाने की कोशिश किया है कि प्रीलिम्स जो है वो भर्ती का पार्ट नहीं है, वो केवल संख्या को कम करने के लिए, सुटेबल कैंडिडेट्स को जो तलाश करना है उसको कम करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। और नीचे ये भी बताया उसने कि इसके नंबर नहीं जोड़े जाते। ये देखिए लिखा है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन prelims examination will not be counted for determining the final order of merit। तो इसका जो नंबर होता है वो मेरिट को प्रभावित ही नहीं करता है। और आगे लिखा है कि उपयुक्त नियमावली के उक्त उपनियमों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रारंभिक परीक्षा का उद्देश्य केवल मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का निर्धारण करना है। इसी प्रकार से याचिका संख्या 21,607/2009 में माननीय हाईकोर्ट के निर्णय के दिनांक 26 अगस्त 2009 में उद्धृत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह अवधारित किया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा का भाग नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का संगत अंश निम्नवत है। हाईकोर्ट का 2009 का आदेश है। एक बात बताऊं कि हमारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत सारे ऑर्डर हैं, ढूंढ सको तो ढूंढ लो, आप अपने मन का लगा लीजिए अपने मन से, और हर तरीके का ऑर्डर मिल जाएंगे। अब ये आपकी क्षमता है कि आप किस तरीके का ऑर्डर अपने पक्ष में दिखा सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं कि हमारी बात सही। उदाहरण के लिए रोज समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि कभी की पत्नी अगर सक्षम है तो भी गुजारा भत्ता लेगी, और फिर अगले दिन से ऑर्डर आता है कि पति के पास कुछ भी ना हो, पत्नी भले ही कमाती हो, तभी कुछ ना कुछ देना होगा, चाहे जहां से वो दे। बहुत सारे विरोधाभास रहते, और इसीलिए हमारा संविधान कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग। अब यहाँ पर होता वकील का काम। खैर, ये नीचे देखिए, नीचे लिखा है कि जो यहाँ पर ये छतर सिंह वाला जो केस है उसका भी यहाँ पर इन्होंने उल्लेख किया है, और इसमें भी वही बात कही है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। बार बार उसी बात को इन्होंने दोहराया है और कहा कि मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इज नॉट जज्ड देयर बाय ओनली एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन इज फिक्स्ड। इससे केवल एलिजिबिलिटी होती है मेंस के लिए, और मेन है मेंस और इंटरव्यू, चूंकि मेंस के नंबर जोड़े जाते हैं। क्योंकि अभी इसी तरीके का एक हाल ही में एक ऑर्डर भी आया था कि अगर पहला चरण है तो उसमें भी माइग्रेट किया जाए, लेकिन वो जो मामला था उसमें नंबर जुड़ने थे। यानी कि जो अभी हाल फिलहाल में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर आए हैं कि प्रीलिम्स में भी माइग्रेट किया जाए, तो वो उन्हीं भर्तियों के बारे में ऑर्डर था जिसमें ये प्रीलिम्स के नंबर मेंस में जुड़ने थे। अभी विद्यार्थियों को ये सिद्ध करना होगा कि प्रीलिम्स में जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी हैं उनको किस तरीके से वो माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। फिलहाल मामला न्यायपालिका में है और निश्चित तौर पर विद्यार्थियों को अपने पक्ष के भी निर्णय मिल जाएंगे, आदेश मिल जाएंगे अगर विद्यार्थी अच्छी तरीके से कोशिश। लेकिन यहाँ पर मोटा मोटा यही है कि जहां पर पावर वाली बात आई है तो लोक सेवा आयोग ने अपने पावर की बात बताई है कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है प्रीलिम्स। और ये भी बताने की कोशिश की गई है कि अगर लोक सेवा आयोग चाहे तो वो माइग्रेट कर सकता है, और अगर वो चाहे तो वो माइग्रेट नहीं कर सकता है। भर्तियां तो सारी की सारी फंसी हुई हैं, किसी एक का भी फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, चाहे वो आरओ का हो, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो ए वैकेंसी का हो, डबल बेंच में है, चाहे वो एग्रीकल्चर वालों का हो, तो उसी से सारे के सारे जो मामले हैं वो डिसाइड हो जाएंगे, और फिर वही आरक्षण जो प्रणाली है जो कोर्ट कहेगी वही भर्तियों में लागू हो। लेकिन अगर मोटा मोटा देखें तो दो चीजें निकल करके आती हैं। एक तो ये कि विद्यार्थियों को जो कहना है वो भी एक तरीके से ठीक है, जो SC ST OBC के विद्यार्थी हैं। दूसरा ये कि जो लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसने भी अपनी जो बातें वो स्पष्ट कर दी हैं, और उसने भी ये बताने की कोशिश की है कि उसने जो भी चीजें लागू करी हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न नियमावलियों के आधार पर की हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत